जय श्री राम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया को लेकर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हाँ, यह एलडीसी भर्ती 2026 का वीडियो चल रही है, क्लासेस चल रही है साइंस की। आप जाकर पहला वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको एक क्रम में पढ़ना आपके लिए आसान हो सके। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने मास्टर चैनल पर, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको साइंस, तो बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। यहां पर एलडीसी की भर्ती के मैं सभी पॉइंटों को क्लियर करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो शुरुआत करते हैं साइंस का टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहले जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आप स्लाइड में देखिएगा, जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या होना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले जान रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आप स्लाइड में देखा, स्लाइड में हमने क्या पढ़ा अभी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे, कोई नया पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोई नया पदार्थ बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि जैसे यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे देखिएगा Zn मतलब जिंक प्लस 2HCl, जिंक प्लस 2HCl, इन दोनों का क्या करवा रहे हैं, इन दोनों की अभिक्रिया करवा रहे हैं, इन दोनों को मिला दिया हमने। इन दोनों को मिलाने से कौन सा पदार्थ बन रहा है, ZnCl2, और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसे क्या कहेंगे, एक पदार्थ और एक दूसरा पदार्थ, इन दोनों पदार्थों को मिलाकर एक कौन सा बना, तीसरा पदार्थ बन गया। जहां पर दो पदार्थ मिलाकर कोई तीसरा पदार्थ बने तो उसे क्या, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, Fe प्लस CuSO4। तो आप देखिएगा यहां पर FeSO4 प्लस यहां पे निकल रहा है कॉपर। तो देखिएगा, तो यहाँ FeSO4 और निकला कॉपर, तो मतलब कौन से पदार्थ हमने तो मिलाया, फेरम और कॉपर सल्फाइड को हमने मिलाया। सर हमको फेरम सल्फाइड मिला, तो हमारा कौन सा अलग हो गया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, कॉपर यानी तांबा। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 को हमने दोनों को जोड़ा, जोड़ने का मतलब होता है उन दोनों, ये है लोहा और ये है कॉपर सल्फाइड, इन दोनों को मिलाया। मिलाने से कौन सा तीसरा पदार्थ बना, FeSO4, एक नई वस्तु बनी। जैसे हमने दूध लिया, दूध में चाय पत्ती डाली, शक्कर डाला, तो क्या बन गई, वो चाय बन गई। तो पहले क्या था, दूध एक अलग पदार्थ था, शक्कर अलग पदार्थ थी और चाय पत्ती अलग पदार्थ थी। तीनों को मिलाने से नया पदार्थ क्या बना, चाय बनी। तो वो उसे क्या कहेंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब यहां पर मैं आपके सामने बता रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या संकेत होते हैं। आप स्लाइड में देखिएगा, रंग में परिवर्तन क्या होगा, जब दो वस्तु मिलाएंगे, जब दूध सफेद था उसमें चाय पत्ती डाली तो दूध चाय का रंग बदल गया, तो क्या होगा, एक तो रंग बदलेगा। गैस का निकलना, उसमें से कोई गैस निकलेगी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, रंग बदल सकता है, या हो सकता है उसमें से गैस निकले, या हो सकता है उन दोनों को मिलाने से क्या निकले, बीच में से ऊर्जा निकले या गर्मी पैदा हो जाए। जैसे हम क्या करते हैं, चूने में क्या मिलाते हैं, हम पानी मिलाते हैं, तो चूना क्या होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। मतलब पानी और चूना, दो वस्तुओं को मिलाया तो उसी का निकली उष्मा की वजह से चूने का जो घड़ा होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। नया पदार्थ बनना, तो दो पदार्थों को मिलाएंगे जिससे तीसरा पदार्थ कोई नया बनेगा। तो ये सब कौन सी विशेषताएं होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है, विशेषताएं होती है, इनके संकेत होते हैं। आइए हम एक दृष्टि दीजिए, यहां पर हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया में पहला कौन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण को। किसको पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण को पढ़ेंगे। देखिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन में हम रासायनिक अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे एलडीसी के कोर्स में
एलडीसी के कोर्स में 2 पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। तो हम एक एक को बारी बारी से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण। अब भाई साहब ये ऑक्सीकरण आप कहोगे कि सर ये ऑक्सीकरण होता क्या है, उसको समझाओ। तो ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। परिभाषा स्लाइड में देखिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण में प्लस तो क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगी? प्लस क्या होगी? ऑक्सीजन निकले हो सकती है। ये 2 प्रकार से होगा। प्लस तो क्या होगी? प्लस होगी तो ऑक्सीजन प्लस होगी, और निकलेगी तो क्या होगी? निकलेगी हाइड्रोजन निकलेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों ही एक साथ में नहीं होगा। ये दोनों ही एक साथ में हो रहा है। जिस क्रिया में दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो रहे हो तो उसे तो हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसमें 2 प्रकार की क्रिया हो सकती है। या तो किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन निकल रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा? निकल रहा होगा। क्या कर रहा होगा? हाइड्रोजन निकल रहा होगा। तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है। आप पास की स्लाइड में देखिएगा, जहां पे लिखा हुआ ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना। ये मैंने इसको बनाया है ए। अब एग्जांपल से देखिएगा, जैसे 2Mg मतलब मैग्नीशियम के 2 अणुओं में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के 2 अणु मिलाते हैं तो तीसरा पदार्थ क्या बनता है? 2MgO। क्या बनता है? 2MgO। वहीं पर हाइड्रोजन का निकलना वाला पॉइंट बनाया है। एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें ही C+O2। तो कौन सा बना? CO2 बना। अब हाइड्रोजन निकलने वाला मैं उदाहरण बताता हूं। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हाइड्रोजन जुड़ने वाले निकलने वाले उदाहरण, जैसे H2S। ये एग्जांपल है, देखना भाई। H2S में क्या जोड़ा जा रहा है? Cl2 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? Cl2। फलस्वरूप क्या निकल रहा है? यहाँ पे फलस्वरूप यहाँ पे निकल के जा रहा है 2HCl प्लस 2HCl पर निकल रहा है यहाँ पे S। हाँ, मैं बार बार स्लाइड की ओर इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मुझे स्लाइड का और बोर्ड का दोनों का क्या करना होता है? मैच करना होता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ये मेरी कोशिश रहती है। सबसे पहले देखिएगा, और दूसरा उदाहरण है CH3CH2 OH। इसमें जोड़ा जा रहा है, इसमें इसको हमने विखंडन किया तो निकल रहा है H2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? H2 निकल गया। इस प्रकार के उदाहरण होते हैं हाइड्रोजन के निकलने के लिए। यहां पर हम ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण उसे कहेंगे जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती हो या फिर क्या निकलती हो? हाइड्रोजन निकल रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम ऑक्सीकरण कहेंगे। अब दूसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे। अब दूसरा एक पॉइंट पढ़ेंगे हम अपचयन के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसमें हमारे जो एलडीसी के कोर्स में 3 प्रकार की अभिक्रियाएं दी हुई है, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। अब सबसे पहले पढ़ते हैं, अब सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं हम अपचयन किसे कहते हैं। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। अपचयन। अब अपचयन क्या होगा? अपचयन वहां होगा जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी। क्या होगी? हाइड्रोजन जुड़ेगी और क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी। क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन क्या होगी? निकलेगी। वह अभिक्रिया ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन तो निकलती है और हाइड्रोजन क्या होती है? जुड़ती है। तो उसे क्या कहेंगे हम? वह अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। और वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है या ऑक्सीजन निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। दोनों में अंतर यही है। अब सबसे पहले मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूं। इधर लिख देता हूं ऑक्सीकरण,
मैंने स्लाइड में नहीं बनाया, मैं यहाँ पे बता देता हूं। ऑक्सीकरण और अपचयन में आप डिफरेंट देख लो पहले। ऑक्सीकरण में क्या होगा, O2 जुड़ेगी, क्या करेगी, O2 जुड़ेगी, और यहां पर क्या होगा, H2 जुड़ेगी, ये यहां पे जुड़ेगी। दूसरे यहां पे क्या होगा, यहां पे H2 हटेगी, और यहां पर कौन सी हटेगी, O2 हट सकती है, यहां पे O2 हटेगी। इसे कहेंगे ऑक्सीकरण और इसे क्या कहेंगे, अपचयन। समझे मेरी बात? और जिस अभिक्रिया में दोनों हो रहे होंगे तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। क्लियर बात? आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? तो क्या करना है हमको, यहाँ पे अपचयन को हम व्यवस्थित पढ़ लेते हैं उदाहरण से। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि ऑक्सीकरण और अपचयन में मूल रूप से डिफरेंट क्या है। अपचयन को में H2 जुड़ना और O2 निकलना। अब हम इसको क्या करते हैं, एक एक को क्या करते हैं, इसके कुछ उदाहरण लेके पढ़ते हैं, कुछ इसके उदाहरण ले लेते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, इसके उदाहरण है H2 जुड़ने के उदाहरण क्या है, N2 + 3H2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा पदार्थ क्या बनने वाला है, यहां बनेगा 2NH3, मतलब क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ये पहला उदाहरण। दूसरा स्लाइड में उदाहरण मैंने क्या दिया हुआ है, C2H4 + H2, तो मतलब क्या हो गया, C2H6। ये दो प्रकार के उदाहरण किसे, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन निकलने के उदाहरण देखिएगा, वहां पे देखिएगा CuO कॉपर ऑक्साइड + H2, तो क्या निकल रहा है यहाँ पे, Cu प्लस, यहाँ पे निकल जा रहा है, जल निकल के बाहर हो रहा है, मतलब H2O निकल रहा है। वही पे दूसरा उदाहरण देखिएगा, Fe2O3 प्लस वो जुड़ रही है यहाँ पे CO, निकल के क्या बाहर जा रहा है, यहाँ पे FeCO2। ठीक है सर, इस प्रकार ये दो उदाहरण मैंने आपके सामने बताए, जहां पर हमको जहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ रही है, और एक दूसरे उदाहरण बताया जहां पर ऑक्सीजन निकल रही है। इस प्रकार मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन को पूरी तरह से समझा दिया। अब मैं चल रहा हूं उसकी नेक्स्ट अभिक्रिया, कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया, जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो। क्या हो, एक ही उदाहरण में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, अपचयन भी हो रहा होगा। इसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और तीसरा है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका ऑक्सीकरण भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, ए बनेगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब बताओ, सबसे पहले आपको याद हो गया होगा तो समझाओ मेरे को, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है और ऑक्सीजन जुड़ती हो या फिर हाइड्रोजन निकलती हो, उसे क्या कहेंगे, हम ऑक्सीकरण कहेंगे। वहीं पर अपचयन किसे कहेंगे, जहां पर हाइड्रोजन जुड़ रही हो या फिर ऑक्सीजन निकल रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। यदि किसी में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जिस अभिक्रिया में हो रहे होंगे उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो मैंने आपको तीनों आपके दिमाग में पूरी तरह से याद हो गया। चलो अब रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा होगा। जैसे उदाहरण फर्स्ट है CuO + H2, तो क्या हो रहा है, Cu + H2O। वहीं पर देखिएगा नेक्स्ट, यहां पर Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण तो हो रहा है, अपचयन तो हो रहा है। Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ। आप स्लाइड में देखते जाइएगा। वहीं पर नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। उदाहरण सेकंड क्या है, Zn + CuSO4, और यहां पर ZnSO4 + Cu। यहां पर क्या हो रहा है, SO4 का क्या हो रहा है,
Cu से SO4 हट रहा है, तो यहाँ पर Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और CuSO4 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब हमारा मूलभूत हमारे एलटीसी की परिस्थिति में यह पूछा जाने वाला है कि इनका ऑक्सीकरण, चाहे भौतिक परिवर्तन करो, चाहे रासायनिक परिवर्तन करो, चाहे आप रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण करो, अपचयन करो या रेडॉक्स अभिक्रिया करो, पर हमारा इन सबका डेली जीवन में क्या उपयोग है, वो आपको एलटीसी की भर्ती में समझना है, वो आपको विज्ञान में समझना है कि ऑक्सीकरण का मेरे जीवन में क्या महत्व है, अपचयन का मेरी जिंदगी में क्या महत्व है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का मेरी जिंदगी में क्या महत्व है, या फिर रासायनिक परिवर्तन का क्या महत्व है, वो हमको समझना है। तो मैंने यहाँ पे दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया का महत्व पहले लिखा है मैंने। पहला श्वसन, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश लेती है, पौधे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो वो भी क्या हुआ, अपचयन और ऑक्सीकरण का एक उदाहरण हुआ। तो वो एक प्रकार का, जैसे प्रकाश संश्लेषण हुआ, श्वसन हुआ, जंग लगना हुआ, ईंधन का जलना हुआ। हाँ, कोई भी वस्तु है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना जल नहीं सकती। हर वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो भी क्या हुआ, एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण ही हुआ। अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण के उदाहरणों को, समझते हैं दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, फल सब्जी का भूरा होना, जैसे आलू और बैंगन के भूरे भूरे हो जाते हैं, काटते हैं तो होते नहीं होते, वैसे ही तेल और घी का खराब होना, वहीं पर ईंधन का जलना आदि को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। वही अपचयन के उदाहरण है, वनस्पति तेल को से घी बनाना, धातुओं का निष्कर्षण करना। धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है धातुओं को साफ करना। यहाँ पर जैसे लोहे को साफ करने के लिए जैसे धातु का निरीक्षण करते नहीं करते, तो उसे क्या कहा जाएगा, निष्कर्षण कहा जाता है। दूध से घी बनाना, अर्थात सरल स्तर पर, मतलब दूध से हम क्या करते हैं, उसको मिलोते हैं तो दूध से घी बनता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, अपचयन है। ठीक प्रकार से मेरी बात समझ गए आप। ये सामान्यतः उदाहरण आपको आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट था आपके विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग, जहां पर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये मैंने आपको समझा दिया। कल मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको उत्प्रेरक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।